सुप्रभात मित्रों। आशा करता हूं कि आप लोग बहुत अच्छे होंगे। आज मैं आप लोगों को ऑटो ड्रेन वाल्व की रिपेयरिंग दिखाऊंगा और इसमें जो दो तीन मेजर फॉल्ट आते हैं उनके बारे में बताऊंगा और दिखाऊंगा कि उनको भी कैसे हम आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। देखिए, सबसे पहले समझिए कि इसमें प्रॉब्लम क्या है। इसमें प्रॉब्लम है पासिंग, कि बिना कॉइल के एनर्जाइज हुए भी जो एयर है वो ऑटो ड्रेन वाल्व से निकल रही है। तो इसी को हम सॉल्व करेंगे। आप लोगों को एयर की आवाज़ भी सुनाई दे रही होगी। देखिए, बिना कॉइल के एनर्जाइज हुए ही इसमें से एयर निकल रही है, मगर नॉर्मल कंडीशन में ऐसा नहीं होना चाहिए। तो चलिए इसको मैं आप लोग को दिखाता हूँ कि इसका सलूशन क्या होगा। देखिए, इसमें दो चीज़ें हैं। अगर मान लीजिए कि पासिंग नहीं है लेकिन एयर पास नहीं कर रहा है, तब आप 1 मिनट के लिए सोच सकते हैं कि मे भी जो है वो अंदर जो पिस्टन है, जो कॉइल जो हम लगाते हैं, वो जब एनर्जाइज करता है तो वो या तो पिस्टन दिक्कत कर रहा है या तो फिर कॉइल में फॉल्ट है, वो मैग्नेट नहीं बना रही है। लेकिन ऐसा नहीं हो रहा है, ये बिना कॉइल लगाए ही ये पासिंग दिखा रहा है। तो इसका मतलब है कि अंदर जो डायफ्राम और उसका स्प्रिंग है, उसकी या तो स्प्रिंग की टेंशन लो हो गई है या तो वो ब्रेक हो गया है। ऐसा कुछ ना कुछ दिक्कत है, क्योंकि ये देखिए, ये हम दबा रहे हैं तो ये दब नहीं रहा है। तो इसका हम पीछे से जो ये नट दिया हुआ है इसको हम ओपन करेंगे और इसमें एक हमारा फिल्टर टाइप का रहता है अंदर, और उसके साथ में एक स्प्रिंग लगी रहती है। तो इसी में दिक्कत है। तो इसी को हम ओपन करके चेक करेंगे कि क्या दिक्कत है एक्चुअली। जो मैं बता रहा था कि ज़्यादातर स्प्रिंग की दिक्कत आती है, मगर हमारे पास जो इसमें से स्प्रिंग निकला है उसको हमने देखा, स्प्रिंग में कोई दिक्कत नहीं है, टेंशन उसका बढ़िया है। तो दिक्कत क्या हो सकती है? दिक्कत दूसरी ये हो सकती है कि जो पिस्टन डायफ्राम है उसमें ओरिंग जो लगी रहती है, उस ओरिंग के पतले हो जाने से भी धीरे धीरे एयर जो है वो पास होती रहती है। तो अभी तो पहला हमने चेक किया, स्प्रिंग सही है और डायफ्राम में ऐसा लग रहा है, तो हम इसके ओरिंग जो है उसको भी चेंज कर देंगे। हमारे पास बॉक्स पड़ा हुआ है, उसमें से सेम साइज का ओरिंग निकाल के और हम इसको सही कर देंगे। या फिर आपके पास अगर ओरिंग नहीं है तो बीच में टेफलॉन टेप लगाकर ओल्ड ओरिंग को भी आप चला सकते हैं। बहुत जगह हमने चलवाया भी है जुगाड़ में, तो हम लोग ऐसा कर सकते हैं और सेम साइज की ही ओरिंग को यूज करना है। देखिए, हमने 2 मिनट में प्रॉब्लम पकड़ा कि इसका जो प्रॉब्लम है कि पासिंग का, वो पासिंग का प्रॉब्लम ओरिंग जो उसमें लगता है उसका साइज जो है थोड़ा पतला हो गया था। तो हमारे पास न्यू ओरिंग थी तो हमने डाल दी। अगर न्यू ओरिंग नहीं रहती तो टेफलॉन पहले यूज करके उसके बाद ओरिंग को ऊपर से लगाया जाता। तो लेकिन अभी सही है, हमने न्यू ओरिंग डाल दी। अब मैं इसको, प्रॉब्लम तो हमें 1 मिनट में समझ में आ गई। अब हम इसको सेट करेंगे। सेट करके आप लोग को दिखाएंगे कि क्या प्रॉब्लम आ रही थी और वो सॉर्ट आउट हुई या नहीं। देखिए, ये आप लोग को ध्यान रखना है कि लगाते समय हर एक चीज को बहुत क्लीन करना है, क्योंकि इसमें छोटा सा भी कण आ गया ना डस्ट का तो ये काम नहीं करेगा। वो इसमें 3-4 जगह होल होते हैं, उसमें फंस जाता है, फिर ये दिक्कत करता है। ये देखिए, ये मैंने आप लोगों के लिए ये दिखा रखा है कि ये कैसे हम बैठाते हैं। ये अंदर से बैठा दिया, उसके बाद ये फिल्टर टाइप का रहता है उसको बैठा दिया, उसके बाद स्प्रिंग के साथ में इसको टाइट कर देना है। आराम से टाइट कर देना है, आराम से हो जाता है, कोई नहीं। बाकी इसमें कोई जादू मंत्र है नहीं, बहुत ही आसान तरीके से आप लोग को दिखा रहा हूँ। अब एक चीज और ध्यान रखनी है कि ये जब लगाने के बाद इसको हाथ से प्रेस करना है, प्रेस होना चाहिए, और ये अभी हो रहा है, पहले नहीं हो रहा था। ठीक है। अब ये देखिए, मैंने जो कॉइल के लिए जो पिस्टन यूज होता है, पिस्टन के ऊपर ही कॉइल यूज होती है, तो उसको मैंने अभी निकाल लिया है आप लोगों को दिखाने के लिए। ये देखिए, इसमें भी एक स्प्रिंग रहता है, इसका भी बहुत अहम रोल रहता है। जैसे ही
कॉइल मैग्नेटाइज होगी, ये इस पिस्टन को अप साइड में खींच लेता है। जो स्प्रिंग के साथ में जो पिस्टन, ये जो मैं दबा रहा हूँ, इसको ये अप साइड में खींच लेता है। और जैसे ही कॉइल डीमैग्नेटाइज होती है वो छोड़ देता है। ये देखिए, अब हम वही प्रोसेस आप लोग को दिखाएंगे। ये देखिए, जैसे ही मैग्नेटाइज होगा ये अंदर ले लेगा। अभी यह सही से लगा नहीं था, छोड़ दिया इसने। ठीक है, ये टच करके मैंने बोल दिया कि टच करके रखो। अभी देखिए, जैसे ही हटाया ये दूर फेंक दिया। तो यही चेकिंग का प्रोसेस है कि पिस्टन सही है या नहीं। पूरी आरएनडी करके दिखा रहा हूँ, इसलिए अच्छे से समझिए। ये देखिए, अभी हमने थोड़ा सा ऑयल डाला और एक तरफ से प्रेशर दे रहे हैं, इसमें अभी एयर नहीं निकल रही। ठीक है, ये अभी इसको फिर आगे से हम लोग क्लीन करेंगे। जो ऑयल डालिए उसके साथ में जो भी कचरा है वो निकल जाएगा, तब इसमें भी डालेंगे तो एयर बराबर निकलने लगेगी। ये देखिए, आने लगी बढ़िया एयर, बढ़िया तरीके से आने लगी। इसका मतलब ये क्लियर हो गया। तो ये छोटी छोटी बातों का भी हमें ध्यान रखना है। देखिए, मैं अब इसको बांधने जा रहा हूँ। इसके पहले हमें चेक कर लेना है फिर से एक बार कि डायफ्राम सही से दब रहा है कि नहीं। और इसका जो दूसरा सिरा है उसमें थोड़ा सा WD-40 मार के और बढ़िया से ग्रीस वगैरह थोड़ा लगा के इसको बैठाना है। ग्रीस नहीं भी लगाएंगे तो चल जाएगा, कोई दिक्कत नहीं, लेकिन इसको बढ़िया से टाइट करना है। एलन की बोल्ट होता है इसमें, ये ध्यान रखना है। तो मैं फटाफट आपका बिना टाइम जाया करते हुए फटाफट ये मैंने बोल्ट लगा दिया इसमें। अब ये तैयार हो गया। फटाफट एक इनलेट जो एयर को आउट करेगी और एक पिस्टन को अप डाउन करने के लिए एनर्जाइज जब होगा, जब कॉइल से एनर्जाइज होगा तो उस समय के लिए इसमें दो एयर लाइन आती हैं। एक तो जो रिसोर्स की है, जो मान लीजिए कि हमने किसी टैंक में लगा रखा है तो उसका टैंक का इनपुट, और जब भी उसमें टाइमर लगाने के साथ में ऑटो ड्रेन वाल्व में जब भी आउट करना हो वो मॉइस्चर को आउट करेगा। तो एक तो उसके लिए हो गया। दूसरा जो है ये पिस्टन को होल्ड करके रखने के लिए है, उसके सिस्टम को जब भी एनर्जाइज होगा वो होगा। ये देखिए, जब भी हम इसको पावर सप्लाई ऑन कर रहे हैं तभी ये वर्क कर रहा है। आपके सामने है, आपने देख लिया, ये बिल्कुल सही वर्क कर रहा है। ये देखिए, ठीक है, तो ये अभी सही हो गया। मगर उस समय क्या था कि हमने एयर लगा रखा था और कॉइल भी नहीं लगा रखी थी, तो भी ये पास कर रहा था एयर और बिना कॉइल के एनर्जाइज। मगर अभी ये सही हो गया और जब भी हम कॉइल के एनर्जाइज कर रहे हैं तभी ये पास कर रहा है एयर। तो आशा करता हूँ दोस्तों कि वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर ये वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर दे और वीडियो को लाइक करिए।